सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बाद के स्टेप्स के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप आता है बच्चे लिंक रिएक्शन। अभी तक मैंने आपको समझा दिया है, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में रेस्पिरेशन होगा तो सबसे पहले होगा ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर ग्लूकोज जो है वो दो पायरुविक एसिड के अंदर टूटेगा। अगर दोनों पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो यहां पर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल बन सकता है, जिसे हमने फर्मेंटेशन कहा था। अगर उस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाती है तो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। अब हम समझेंगे उस पायरुविक एसिड के एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले आती है लिंक रिएक्शन इसके अंदर। चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट के इस रिएक्शन की डिटेल स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शन को बच्चे अपन बोलते हैं गेटवे रिएक्शन। क्या बोलते हैं? गेटवे रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है बच्चे? गेटवे रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को अपन ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चे? ट्रांजिशन रिएक्शन भी है। ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर से आपको समरी बता दूं कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे हुआ, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे हुआ और एरोबिक रेस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन कैसे हुई। क्या पता आप भूल गए हो? तो सबसे पहले मैंने कहा था, जब भी रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्टेंस की तौर पे सबसे पहले काम में आता है भाई। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ग्लूकोज की। ये ग्लूकोज जो है दो पायरुविक एसिड में बदल जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या था बच्चे? इस प्रोसेस को हमने बोला था ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोला? ग्लाइकोलाइसिस बोला। अगर इस पायरुविक एसिड के पास ऑक्सीजन नहीं है तब ये दो तरह का फर्मेंटेशन करता है। इसी को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी का नाम क्या था? फर्मेंटेशन नाम था भाई इसी का। ये दो तरीकों से हो सकता है। अगर ये किसी बैक्टीरिया के अंदर होता है तब यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। अगर ये मसल के अंदर होता है तब भी लैक्टिक एसिड बन जाता है। अगर ये यीस्ट के अंदर होता है तो यहाँ पे बन जाता है बच्चे इथेनॉल। क्या बन जाता है? इथेनॉल, और साथ में एक CO2 भी निकल जाती है। तो ये पायरुविक एसिड की कहानी है, जब इसके पास ऑक्सीजन नहीं होती है तब की। अगर इस पायरुविक एसिड के पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है तब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पर एंटर करते यहाँ पर लिंक रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चे? लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन के बाद होता है यहाँ पर क्रेब साइकिल। क्या होता है बच्चे? क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल के बाद होता है यहाँ पर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर होती है। तो ये है भाई एक रेस्पिरेशन का ओवरऑल चार्ट, कैसे ग्लूकोज जो है फाइनली ETS तक पहुंचता है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल तक पहुंचता है। हमने क्या पढ़ लिया है? ग्लाइकोलाइसिस को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था एक वीडियो के अंदर। उसके बाद मैंने आपको पायरुविक एसिड से कैसे फर्मेंटेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों प्रोसेस पढ़ा दी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल, और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ETS के बारे में। बोलो बात समझ में आती है? तो आज का टॉपिक रहेगा लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल। लिंक रिएक्शन के बारे में 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने। इस रिएक्शन को बच्चे गेटवे रिएक्शन बोलते हैं। गेट का मतलब क्या होता है? जिससे अपन एंटर करते हैं भाई। तो क्रेब साइकिल के अंदर एंटर कर रहे हैं इस रिएक्शन से, इसलिए इसका नाम क्या है? गेटवे रिएक्शन है भाई, है ना। लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये लिंक करती है। किस किस चीज को लिंक कर रही है भाई? ये ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल से लिंक कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है बच्चे? लिंक रिएक्शन है। आप ऐसा कह भी सकते हो कि ये कनेक्टिंग लिंक है। ये क्या है बच्चे? ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। दोनों के बीच की क्या है बच्चे? ये कनेक्टिंग लिंक है, आप ये भी कह सकते हो। उसके अलावा बच्चे लिंक रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स और बताता हूं मैं आपको। ये रिएक्शन कहां पर होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है भी, तो वो भी लिख देता हूं मैं। ये कहां पर होती है? इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये कहां पर होती है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है? पायरुविक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है C3H4O3। इस पायरुविक एसिड के फॉर्मूले में से हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बच्चे? हाइड्रोजन को, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है यहां पर पायरुविक एसिड का।
हाइड्रोजन का बाहर निकलना हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन भी होता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी किया जा रहा है, डीहाइड्रोजनेशन भी किया जा रहा है। उसके अलावा पायरुविक एसिड में से एक CO2 का मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन भी किया जा रहा है। तो इस स्टेप को कहा जाता है बच्चे ऑक्सीडेटिव, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, पायरुविक एसिड का। क्यों, क्योंकि यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए भाई साहब, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेटिव। आगे लिख रहा हूं डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है तो डी कार्बोक्सिलेशन यहां पर हुआ है। तो ये एक स्टेप का नाम लिखा है मैंने आपके सामने। बोलो बात समझ में आती है क्या। इस लिंक रिएक्शन के अंदर एक चीज और होती है, बहुत ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या होता है कि पायरुविक एसिड के साथ कोएंजाइम जुड़ता है। क्या जुड़ता है बच्चे, कोएंजाइम जुड़ता है। तो आगे मैं रिएक्शन ही लिख देता हूं, पूरी लिंक रिएक्शन, जिससे चीजें और क्लियर हो आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने, ये है पायरुविक एसिड, पी ए लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। ये क्या है बच्चे, पायरुविक एसिड है। ये पायरुविक एसिड बदलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। इसी रिएक्शन का नाम क्या है बच्चे, लिंक रिएक्शन है। पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलने वाली जो रिएक्शन है उसी का नाम क्या है बच्चे, लिंक रिएक्शन है। इसके अंदर होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये होता है C3H4O3, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है ये। और एसिटाइल होता है CH3CO। क्या होता है बच्चे, CH3CO। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर 3 कार्बन, यहां पर 2 ही कार्बन, यानी कि एक कार्बन कम हो गया है। तो वो कहां गया होगा, कार्बन बाहर निकल गया CO2 की फॉर्म में। बोलो बात समझ में आती है। यहां पर 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बाहर आ गए, तो यहां पर एक ही ऑक्सीजन बचेगा। देखो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर 3 ही हाइड्रोजन, तो जरूर एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जरूर से निकलने वाला हाइड्रोजन ये रहा H+। ये जो H+ है, इसको लेने के लिए आता है बच्चे NaDH। क्या आता है, NaDH। NaDH के साथ एक H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, NaDH2 बन जाएगा। बोलो बात समझ में आती है, आती है क्या। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने की रिएक्शन आपके सामने लिखी है। दोनों के फॉर्मूले लिखे, कार्बन का नंबर आपको सेटिस्फाई करवाया। यहां पे 3 कार्बन थे, यहां पर 2 ही कार्बन है, तो एक कार्बन बाहर आ गया एज ए CO2। CO2 में 2 ऑक्सीजन भी बाहर आए। यहां पर 3 ऑक्सीजन थे, यहां पर एक ही ऑक्सीजन बचेगा क्योंकि 2 बाहर आ गए। यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर 3 ही हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन बाहर आया, उसको NaDH ने उठाया और NaDH2 बना दिया। बोलो बात समझ में आती है। उसके अलावा यहां पर कोई कोएंजाइम ए नहीं है, बट यहां पर कोएंजाइम ए है, तो जरूर इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए की क्या होगी, एंट्री होगी, इस रिएक्शन में यूज होगा। बोलो बात समझ में आती है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। इसीलिए एक ग्लूकोज के लिए अगर मैं लिंक रिएक्शन लिखूं तो उसके अंदर 2 पायरुविक एसिड काम में आएंगे भाई। 2 CO2 बाहर निकल जाएंगे, 2 H निकलेंगे, जिससे 2 NaDH2 बन जाएंगे। बात समझ आती है। और 2 कोएंजाइम A यूज में आ जाएंगे, जिससे 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाएंगे। तो ये है एक ग्लूकोज के लिए लिंक रिएक्शन, जिसके अंदर 2 NaDH2 फॉर्म होते हैं, 2 कोएंजाइम A यूज होते हैं, 2 CO2 बाहर निकलती है और 2 एसिटाइल कोएंजाइम A हमारे पास बन जाते हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या। बहुत ही बढ़िया, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, इस लिंक रिएक्शन के अंदर कुछ कोएंजाइम यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं बच्चे, कोएंजाइम। उनको याद करवाता हूं। सबसे पहले अभी अभी आपने देखा कि कोएंजाइम A यूज हुआ, बोलो हुआ। उसके बाद आपने देखा कि NaDH भी यूज हुआ। इसके बाद आपको बताता हूं कि मैग्नीशियम आयन भी इस रिएक्शन में यूज होते हैं। उसके बाद मैं बताता हूं यहां पे लिपोइक एसिड भी कोएंजाइम के तौर पे यूज होता है, जिसे शॉर्ट में La लिखेंगे। और यहां पर TPP का मतलब क्या है बच्चे, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, एक टाइप का फॉस्फेट है भाई, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। ये भी यहां पर यूज होता है। अगर फॉस्फेट यूज हो रहा है तो ये फॉस्फोराइलेशन हो गया। और मैंने आपको सिखा दिया ग्लाइकोलाइसिस में ही कि फॉस्फोराइलेशन में मैग्नीशियम आयन यूज होता ही होता है, इसलिए मैग्नीशियम आयन भी यहां पर यूज हो गया है। बोलो बात समझ में आती है। तो ये 5 कोएंजाइम यूज होते हैं भाई लिंक रिएक्शन के अंदर। एक चीज और बता रहा हूं आपको,
इस रिएक्शन में एंजाइम कौन सा काम में आता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंसेप्ट से समझिए। क्या यहाँ पर पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो मैं लिख रहा हूं एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, कि भाई पायरुवेट से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पर यूज हो गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इन सबको समझने में, बात समझ में आती है क्या, कंसेप्ट समझा दिया है डिटेल में। अब मैं आपको समझाऊंगा क्रेब्स साइकिल के बारे में। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ की वजह से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। हम अगले वीडियो में आपको क्रेब्स साइकिल बहुत ही डिटेल में, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ, बहुत सारे टूल्स के साथ याद करवाएंगे। इस वीडियो के अंदर हमने लिंक रिएक्शन को डिटेल में समझ ही लिया है। ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलेगा नहीं, स्टूडियो की लाइट्स इन्वर्टर से चल जाती है, स्मार्ट बोर्ड नहीं चलता है। तो इतनी समस्याओं के बावजूद आपके लिए बने हुए हैं भाई, आपको हर एक तरीके से एजुकेट करने के लिए बने हुए हैं। एकमात्र चीज जो मुझे सुकून देती है ना, वो है थोरेक्स की ग्रोथ, और वो है आप लोगों पे डिपेंडेंट भाई, है ना, आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तभी थोरेक्स की चीजें कंटिन्यू कर पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।